तो मास्टर सुबह हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ने सामने से कहता जो भी डेमन पहले से मौजूद है स्टार बॉन्डी में हम उनको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आयरन ब्लड यहाँ पे भड़क जाता भाई छोड़ देंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो पागल है क्या, ये यान के होता भाई डेमो रेस को छोड़ के हम अपने इंसानों के यहाँ पे बचा सकते हैं। सुनिए जंग यहाँ पर हुआ ना, तो जंग में भाई जो बच्चे कुछ इंसान है ना, मतलब बच्चे कुछ जो डेमन है उनको मारने के लिए हमको इंसान को भेजना पड़ेगा। तो डेमन भी सामने से फाइट करेंगे, हमारे इंसान भी यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन डेमन को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। 7 लोग संभाल लेंगे, उनको अटैक करने देंगे नहीं, हम लोग भी अटैक नहीं करेंगे, हमारे इंसान भी यहाँ पे बच रहेंगे, यानी उनको छोड़ के हम अपनी जान भी बचा सकते हैं। सुनिए जो जंग यहाँ पर हुआ था ना, उसके पीछे का तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन था। सबसे पहले डेमन लोग का नेचर, उनका नेचर ही होता है अटैक करो, मार कुटाई करो, खून खराबा यहाँ पे करो। सेकंड उनको फोर्स किया गया था, उनको बोला गया था जाओ जाके अटैक करो, वरना ऐसा लगा अटैक करने आते नहीं। हाँ तो भाई अगर बाई चांस लड़ाई हुआ एंड में भाई एक ही आउटकम आएगा कि कोई एक ना एक तो यहाँ पे जीतेगा। बाई चांस हम लोग जीते तो डेमन रोज में बहुत नुकसान होगा, डेमन भी अगर जीत गए ना तो हमारे में नुकसान यहाँ पर होगा। समझ भी रहे हो भाई, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर होगा। तो भला इसी में कि हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। सामने से मार्शल बीस्ट कहता है लेकिन तूने ना वो गेट यहाँ पे सील कर दिया, जिससे अभी के लिए कोई डेमन आ नहीं सकता। बाद में गेट यहाँ पे टूट गया, ढेर सारे डेमन वापस से डेमन की दुनिया से आ जाएंगे, तो क्या करेंगे वो लोग, तो भाई तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो लोग तो जंग करेंगे ना। जो सुनते यान के बोलते देखो यार इस और प्रॉब्लम यहाँ पे थी सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करना था, उनकी जो डेमन की दुनिया थी ना वो अच्छी खासी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैंने एक दूसरा सोल्यूशन निकाल लिया है, तो बाद में लोग फाइट नहीं करेंगे। जो सुनते ही फ्लावर शैडो कहती है भाई ऐसा क्या सोल्यूशन तूने निकाल लिया, ये यान के अपना स्मॉल वर्ल्ड निकाल के दिखाता और कहता हाँ उनका जो डेमन दुनिया ना वो धीरे 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 बर्बाद हो रहा है, लेकिन मेरा स्मॉल वर्ल्ड उनके कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व करके ना अपनी दुनिया में यानी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ही एक अलग ही डेमन की दुनिया यहाँ पे तैयार हो रही है। 100 से ज्यादा कॉन्टिनेंट को ना पहले से ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया गया है, जिससे एक अलग दुनिया तैयार हो चुकी है जहाँ पे सारे डेमन है ना सही सलामत यहाँ पे रहेंगे। जो सुनते मार्शल बीस्ट ग्रेट टेम्परर कहता है माय गॉड तेरा स्मॉल वर्ल्ड तो सच्ची में कमाल का है। ये यार को तो चलिए मैं आपको अंदर चल के यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अंदर चल के यहाँ पे दिखाता। तो ये तीनों बीस्ट टेम्परर आई मीन ग्रेट टेम्परर आ चुके थे। फ्लावर शेडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ तो लोग पूछते भी फ्लावर शेडो वो कहाँ पे गई, यान के बोलते कि स्मॉल वर्ल्ड में ये, लेकिन मैंने किसी और एरिया में उसको मिलने के लिए यहाँ पे भेजा किसी से, वो कहता किसी से, अच्छा उसकी डिसाइपल लीशी से, क्या ये यान को दैया उसकी डिसाइपल लीशी से मिलने के लिए यहाँ पे भेजा हूँ। हाँ तो दोनों मास्टर डिसाइपल का लंबे समय बाद रियूनियन हो जाता है। तो सामने साइरन ब्लेड गेट टेम्परर कहता बेकार है, टट्टी और फालतू है, यहाँ का जो वर्ल्ड पीसफुल है ना हमारे स्टार बॉन्डी से भी ज्यादा कितना बेकार यहाँ पर है। ये यान के होता है यहाँ पे और ज्यादा बेकार पहले था, लेकिन अब इतना अच्छा हो चुका है। जो सुनते बताता है कि एक सेकंड भाई पहले और बेकार था, ये नहीं तुम प्रूव यहाँ पे कर सकता है क्या। जो सुनते यान के होता है यस मैं इंप्रूव यहाँ पे कर सकता हूँ। ये लोग पूछते भाई कैसे इंप्रूव यहाँ पे करेगा, ये यान के बताता जितने ज्यादा कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व करेगा ना उतने ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव होगा। मैंने 100 से ज्यादा कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया हूँ, पूरे अगर डेमोरियम को इसने ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया ना, हाँ तो भाई बहुत ही अच्छा दुनिया यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जो सुनते आयरन ब्लड के तो फिर तो भाई हमको डेमो लोग के साथ फाइट करना ही पड़ेगा ना, वो लोग अपने कॉन्टिनेंट को आसानी से तो ऑब्जर्व यहाँ पे होने देंगे नहीं। जो सुनते यार होता है लेकिन इस हमको पूरे डेमन लोग के साथ नहीं, उनका जो मेन लीडर लोग है ना डेमन सेंट उनके साथ ही फाइट करने की जरूरत पड़ेगी। सामने से अंकल ली से पूछा जाता बताओ भाई तुमको कैसा लगा, ये कहते यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अंकल ली के हाथों में ना एक माउंटेन जैसा कुछ यहाँ पे था, वो भी एक टाइप का समझो स्मॉल वर्ल्ड ही है, स्मॉल वर्ल्ड नहीं बल्कि उसके हाथों में जो माउंटेन है ना वो तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही बड़ा, जैसे यान के का मोती इतना छोटा है उसके अंदर इतनी दुनिया है, समझो माउंटेन हाथ में इतना छोटा है लेकिन माउंटेन रियलिटी में बड़ा, तुम जा सकते हो ऐसा। तो यान के भी पूछता ये क्या है, तो ये बताते हैं इसको फिक्सिंग माउंटेन यहाँ पे कहते हैं, जो कि ओरिजिनली एक माउंटेन यहाँ पे था ईस्टर्न एरिया में जो कि हल्का सा बर्बाद हो गया था। 20 साल टोटल मुझे यहाँ पे लगे इसको ठीक करके, और देखो मैंने इसको ऐसा यहाँ पे बना दिया। यान के तो यार मुझे भी चेक करना, इतना बोल के ना उस माउंटेन पे जाता है, तो यान के साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है और बाकी सब उसको बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। यान के भी कहते हो माय गॉड ये तो बड़ा कमाल का है, लेकिन एक दिन मैं भी अचीव करूंगा और मैं भी अपने हाथों से ना ऐसा कुछ या अपने स्मॉल वेल जैसा ना कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे तैयार करूंगा। उसके बाद यान के नॉर्मल होकर वापस से बड़ा सा जो फॉर्म था ना उस बड़े से फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उससे ये भी पूछा जाता है मुझे ये बताओ यार तुम्हारा प्लान यहाँ पे पूरा डेमोरियम को ऑब्जर्व करने का था, कैसे यहाँ पे आगे चल के तुम कैसे करोगे और तुमने पहले यहाँ पे कैसे किया था। जो सुनते यान के बताया जब मैं अपने स्टार फील्ड में था ना, तो एक पड़ोसी स्टार फील्ड था, वो मेरे स्टार फील्ड को ना ऑब्जर्व करने की कोशिश यहाँ पे करा था, तो मैंने भी कहा कि भाई चलो मुझे तेरे वाले को ऑब्जर्व यहाँ पे करना है। तो जो हेवन डोरिंग बैटल हो जिसका काम ही है दूसरों के एनर्जी दूसरों का पावर ऑब्जर्व करना, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। जो सुनते ना ग्रेट टेम्परर भड़क जाते क्या तू फिर से हेवन डोरिंग बैटल होकर प्रैक्टिस कर रहा है। जो सुनते यान को तो नहीं अरे मैं प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करूँ, जो मेरा स्मॉल वर्ल्ड है ना मैंने स्मॉल वर्ल्ड को एबिलिटी यहाँ पे सिखा दी है, इसलिए मेरे स्मॉल वर्ल्ड के पास ऑब्जर्व करने की एबिलिटी यहाँ पर आ गई। ये लोग कहते गुड तूने करने की कोशिश यहाँ पे
की ना तेरी तो माँ बहन हम लोग ये करके यहाँ पे रख देंगे। ये आन को तो ना ना भाई हम ना करेंगे। सामने सोफिया अंकल ही कहते चलो भाई फिर तो जो काम है तू ही कर सकता। मुझे लगा ये जो मेरा फिक्सिंग माउंटेन है ना ये तेरे कुछ काम आ जाएगा, तो यूजलेस हो गया। ये आन को तो नहीं यार, ये सच्ची में बड़ा कमाल का है। आपको क्या मालूम, फिर आन के से ये भी पूछा जाता है कि जब बाई चांस मान लो सारे डेमोन इसी स्मॉल वर्ल्ड में आ जाएंगे तो इसके बाद वो लोग अटैक कर सकते हैं, तुम उनको कैसे रोकोगे? जो सुंदर ये आन के होता कि एक बार अगर डेमोन यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये स्मॉल वर्ल्ड मेरा है, इस पूरे स्मॉल वर्ल्ड का मालिक मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे बिना परमिशन से कोई कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता। हाँ लेकिन वो सारे बंदों को ना पावर डेमो सेंस से कम होना चाहिए। जो डेमो सेंस रहेंगे ना उनको शायद मैं कंट्रोल कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आगे चलेगा अगर पूरे डेमन की दुनिया को इसने ऑब्जर्व कर लिया तो शायद मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। डेमो सेंस को भी शायद कंट्रोल कर पाऊंगा स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। ये लोग कहता अच्छा ठीक है भाई अब बाहर यहाँ पे चलो, तो सबके सब यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। जो भी बच्चों कुछ मामला था सारा मामला समझा देता हूँ। कहता बोलिए आप लोग का क्या विचार है? जो सुंदर ग्रेट पर कहते हैं हमारा क्या विचार होगा भाई, हम भी तुम्हारी बात पे एग्री करते हैं। रही बात चांग टियन यूरू और लीमो का, हम उसके साथ जाके बातचीत कर लेंगे। तुम जाके ना अपना जो मैटर है अपना मैटर संभालो। ये बोलता हूँ कि ठीक है अब मुझे सजा यहाँ पे दे दीजिए। ये लोग कहते हैं सजा किस बात का सजा? यान के सामने से कहता है ब्राइट मून गेट टेम्पर की जान गई थी उसके लिए, तो सामने से जो मार्शल बीस्ट गेट टेम्पर है ना यान के पास आता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है। यान के सोचता है भैया मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना, अगर बाई चांस नुकसान पहुंचाना चाहे तो भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। दूसरा जो आयम ब्लड गेट टेम्पर नाम वो भी आता है, वो भी चेक करता है और दोनों अपना जो है ना भाई चेक करते हैं। तो यान के भी समझाने की कोशिश करता है। ये लोग कहते हैं समझाओ मत, हम चेक यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ तो चेक करते हैं और यान के भी देखते हो माय गॉड दोनों अपने डिवाइन सेंस का पावर मेरे नॉलेज सी में डाल रहे हैं। तो यान के आप बताते हैं आपने चेक कर लिया और आपको शायद आइडिया लग चुका रहेगा कि मेरे बॉडी के अंदर भी ना डेमोनिक एनर्जी आ चुकी है, लगभग यहाँ पे डेमोन जैसा बन चुका हूँ। लेकिन डोंट वरी ऑफ कोर्स नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाऊंगा। पीछे से जो शॉर्ट सीनियर गेट टेम्पर है ना वो भी कहता है क्या हुआ भाई कुछ और भी मालूम चला क्या? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। यान के भी कहता है या कुछ भी ऐसा खास है यहाँ पे नहीं है। हाँ तो माइंड टू माइंड मार्शल बीस्ट और आई एम ब्लड है ना ये समझाते भाई तेरे नॉलेज सी में ना ये सॉल्व वॉल्यूमिंग यहाँ पे लोटस है, ये बात हमको मालूम है। ये सॉल्व सीरियन गेट टेम्पर को बिल्कुल भी मत बताना, हालांकि तो उससे छीनेगा नहीं लेकिन भाई तेरे को बार बार बुलाएगा, तेरे पास पेमेंट करेगा, तेरा यूज यहाँ पे करवाएगा। हाँ तो समझ रहे ना, उसके पास अकेले में मत जाना। तो यान के भी कहता है या भाई कुछ हुआ जो उनके साथ अकेले में कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आई एम ब्लड ये भी कहता है कि ओके ठीक है लेकिन अभी के लिए मामला शांत हो चुका है, लेकिन जैसे सील यहाँ पे टूटेगा ना सारे डेमन वापस यहाँ पर आएंगे, तब जाके ना फाइनल फाइट यहाँ पर होगा। स्मॉल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने का जो भी काम है ना तू यहाँ पे करवा रहा है, तो अपने कल्टीवेशन पर अपने आप पे ना ज्यादा कर ध्यान यहाँ पे दे। यान के भी कहता है या मैं ध्यान दूंगा और अपना जो स्पेस मोती है ना वो भी यहाँ पे दे देता है। उसके बाद है ना भाई जो सॉल क्या बोलते हैं भाई सॉल स्टार पैलेस यहाँ पे था, अरे ब्राइट मून गेट पर जिसका लीडर यहाँ पे था उसके ग्रेट एल्डर को बुलाया जाता है और यान के ना डेड बॉडी यहाँ पे निकालता है ब्राइट मून गेट टेम्पर का। तो ये भी देखता है ग्रेट एल्डर और दुखी होकर कहता है भाई आपका स्वागत यहाँ पर है। यान को आई एम सॉरी मेरा जो काम यहाँ पे मिला था इनको बचाने का मैं पूरा नहीं कर पाया। जो सुंदर ग्रेट एल्डर कहता है डोंट वरी यार आपसे जितना हो सके ना आपने किया, अगर आपके अलावा कोई जाता ना तो शायद ये काम मैं बिल्कुल भी कर नहीं पाता। यान को था इनके स्पेस रिंग में जो भी सारा सामान था वैसे को वैसा पड़ा है, मैंने बिल्कुल भी टच यहाँ पे नहीं किया। सेट में जाइएगा आराम से ऐसा देख लीजिएगा सब बराबर है ना। वो लोग कहते हैं इसमें देख लेंगे। यान के फिर प्रिंसेस लैंड के बारे में पूछता है उनका क्या हालत है, ये सामने से बताता हूँ उनका हालत यार वो एम्पायर स्टेज की बंदी है। एम्पायर स्टेज के लोग है ना बीमार नहीं पड़ते लेकिन इनकी खबर सुनकर लिटरली बहुत ही बीमार हो चुके हैं। हमने बहुत कोशिश की इनको ठीक करने का, ये दवाई दिया वो दवाई दिया बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं हुए। आई होप आप आए और आप उसको कुछ समझा दे शायद आप ठीक कर सको। जो सुंदर यान को दैया कुछ दिन बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे पक्का आऊंगा। मनी मन सोचता भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही जाके उसको फेस करने का, मैंने वादा किया तुम्हारे बाप को बचा के लाऊंगा लेकिन बचा नहीं पाया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।